हाय ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एसओएल, एनसीवेब और रेगुलर बीकॉम प्रोग्राम के लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पेपर के अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें, मार्क्स की जो वेटेज है वो इक्वल रहने वाली है। हर एक यूनिट की वेटेज 20-20% की रहने वाली है। आपका पेपर 90 मार्क्स का आएगा तो उसके अकॉर्डिंग 15-15 मार्क्स की हर एक यूनिट की जो वेटेज है वो रहती है। और इन टोटल आप लोगों की 5 यूनिट्स हैं। इसमें पहली यूनिट हमारे पास है इंट्रोडक्शन की। अब इस इंट्रोडक्शन वाली यूनिट में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का हमारी ज़िंदगी में क्या योगदान है, ये चीज़ें आपने बेसिक 11-12 की बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ी होंगी। लाइक अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज किस तरीके से करी जाती हैं, मैनेजमेंट का क्या योगदान होता है, ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद आपको पढ़ना है नेचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ इसका एक ओवरव्यू आप पढ़ोगे कि जो मैनेजमेंट होता है, जो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है बिजनेस की फील्ड में या किसी और भी फील्ड में, उसका नेचर और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होता है वो, और क्या क्या उसके फंक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा मैनेजीरियल कॉम्पिटेंसीज, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं एक मैनेजर के अंदर, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद है ऑनरशिप फॉर्म। इसके अंदर आप बिज़नेस के अलग अलग तरीके पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक एंड मोर्टर क्या होता है, इसमें फिज़िकल लोकेशन पर एक शॉप होती है जहाँ पर जो गुड्स हैं वो कस्टमर को सेल करे जाते हैं। इसी तरीके से आपका क्लिक ब्रिक एंड क्लिक के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आप ई कॉमर्स क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है और आउटसोर्सिंग क्या होता है। ये 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ई कॉमर्स तो आपको पता है, ऑनलाइन के माध्यम से गुड्स वगैरह सेल करना, ठीक है। और फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग मतलब किसी का फ्रेंचाइज लेके गुड्स वगैरह सेल करना। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि बाहर से काम करवाना, कस्टमर को आप कहना कि हाँ जी हम आपका काम कर देंगे, लेकिन उसका काम बाहर से करवा के देना। तो ये अलग अलग तरह के बिजनेस हो गए। इसके बारे में आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले हो। इसके बाद यूनिट 2 आपका आता है जिसमें है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बिज़नेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में आप बेसिकली पढ़ोगे। बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होती हैं, इसकी अलग अलग लेयर्स क्या क्या हो सकती हैं, वो आप पढ़ोगे। माइक्रो इमीडिएट, मेसो इंटरमीडिएट, ओके, मैक्रो एंड इंटरनेशनल, ये सब जो अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं बिज़नेस के, ये आप पढ़ोगे। फिर है इसमें बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेसमैन को या बिजनेस फर्म को कौन कौन से एथिक्स हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो फॉलो करनी चाहिए, और एज अ समाज में रहते हुए कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसके ऊपर बाउंड होती हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी रिलेवेंस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस जो है 2 अलग अलग टर्म हो सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो बिजनेस से और एडवांस लेवल की टर्म है, करता वो भी बिजनेस ही है एक एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर क्या है, इसकी रिलेवेंस क्यों है आज के टाइम पर, ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी मेजर प्रॉब्लम आती है जो सोसाइटी फेस करती है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल कोई स्टार्टअप लेकर आया तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप लेकर आया। और उसकी रिलेवेंस क्यों पड़ी, क्योंकि समाज में उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत को या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक जो एंटरप्रेन्योर है वो काम करता है। तो इसलिए इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी रिलेवेंस को समझना है। फिर बिजनेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, देखिए ये बात आ गई ना, एज द प्रोसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी उसने अपॉर्चुनिटी देखी, समाज में प्रॉब्लम देखी, तो वो एक प्रोसेस है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वो बिजनेस बना, ठीक। इसके अलावा इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में आप पढ़ोगे, और इन एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो आप पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट 3 आता है, ये है आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले तो पता होना चाहिए ना क्या क्या प्लान है हमारे पास। लाइक आप कोई ट्रिप बनाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कि आपको 15 दिन की कोई ट्रिप बनानी है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे ना, सर्चिंग करोगे, बहुत सी चीज़ें करोगे। तो इसी तरीके से बिज़नेस को कैरी करने के लिए, अच्छा सक्सेसफुल बिज़नेस रन करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग हो या बिज़नेस लेवल प्लानिंग हो। डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है,
वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीज़ों को किस वे में करा जाए। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस वी कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, लाइक सारी पावर एक जगह स्टोर है, या पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से, वो पढ़ोगे आप। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वो आप पढ़ोगे। स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, किस तरीके से काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिविजनल, प्रोडक्ट, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। देन आपका अगला है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आपने चीज़ों को प्लान कर लिया और ये डिसाइड कर लिया आज ये किस तरीके से चीज़ें होंगी, अब एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट करना और इसको फॉलो अप करना उस चीज़ की। इसलिए इसके लिए काम आता है अपना डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मोटिवेशन की कुछ अलग अलग थ्योरीज इसमें आएंगी आपकी। मैस्लोस थ्योरी आपने पढ़ी होगी 11th-12th कॉमर्स में, इक्विटी एंड टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, हर्सबर्ग है, मैकगर्क है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। तो ये तो अलग अलग मोटिवेशन की थ्योरी हैं। एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी हैं। तो ये पार्ट है डायरेक्ट करने का, एम्प्लॉय को डायरेक्टिंग का पार्ट है ये। इसके अलावा लीडरशिप हो गया। लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं, क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। फॉलोअरशिप हो गया, फॉलोअरशिप क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और कैलीज का कोई फॉलोअरशिप मॉडल है वो आप पढ़ोगे। देन इसमें है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे आप। और फिर यहाँ पे कंट्रोलिंग की कुछ टेक्निक्स वगैरह होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो एक तो कोई भी थ्योरी आपसे ज़रूर से पूछी जा सकती है, और लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप वाला टॉपिक ज़रूर से आ सकता है। और ऑब्वियसली प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ये दो चीज़ें आपस में लिंक होते हैं। इन दो चीज़ों पे लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर क्या रिलेशनशिप है। विदाउट एनी प्लानिंग यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। और प्लानिंग जो आपने करा है उसको जब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो प्लान जो आपने बनाया है किसी भी चीज़ का वो अनसक्सेसफुल रहेगा। तो ये चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। इसके बाद यूनिट 5 हमारा आ जाता है, इसमें है इंडियाज़ एथोस एंड कंटेम्प्रेरी इशू एंड मैनेजमेंट। इस यूनिट में बेसिकली आप ये पढ़ोगे कि जो मैनेजमेंट होता है किसी भी बिजनेस फर्म का, उसे कौन कौन सी चैलेंजेस, कौन कौन से इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, 6 साइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बहुत से इश्यूज़ हैं, इन्हें किस तरीके से मैनेज करा जाता है। और साथ साथ इथॉस, इंडिया के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसे किस तरीके से फॉलो करा जाए मैनेजमेंट द्वारा, वो चीज़ें हैं जो आप इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हो। थोड़ा सा डिटेल में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस हमने डिस्कस करा है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, और 90 मार्क्स का इसका पेपर आप लोगों का आने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी वो आपको यूज़फुल लगी हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।